नमस्कार, मैं हूं अविनाश जगनावत और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मरुधरा का मुड़ क्या है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बात करेंगे मेवाड़ वावगढ़ संभाग के सबसे महत्वपूर्ण उदयपुर लोकसभा सीट की। 10 साल पहले हुए परिसीमन में यह सीट अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व कर ली गई थी और उसके बाद हुए 2 चुनाव में एक बार कांग्रेस तो एक बार बीजेपी ने यहाँ पे जीत दर्ज की। उदयपुर लोकसभा सीट में बड़ी संख्या में आदिवासी अंचल का मतदाता है और वही डिसाइड करता है कि जीत का सेहरा किसके सिर पे बंधेगा, इस बार कौन जीतेगा। ऐसे में 5 साल में ये आदिवासी समुदाय के लोग वर्तमान सरकार से, वर्तमान सांसद से कितना खुश है, ये हम जानेंगे। मैं भी पारस तिराहे पे खड़ा हूँ जहाँ पे आदिवासी क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोग आते हैं दिहाड़ी मजदूरी के लिए और यहीं से रोजमर्रा का अपना काम करके और जरूरत की चीजें लेके अपने घर पे जाते हैं। 5 साल जो है कुछ नया हुआ क्या आपने? नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या क्या सोच के आपने वोट दिया था तो क्या काम नहीं हुए? बहुत काम अधूरा है यार। और तो यार कोई काम आएगा ऐसा करके दिया था पर कोई काम नहीं हुआ। मेरा ना मकान आया, कुछ नहीं आया अभी तक। कुछ नहीं आया? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? सराड़ा से। तो ये मतलब सब कहते हैं भाई विकास हुआ है, गांव में भी विकास हुआ है, तो क्या विकास हुआ गांव में? गांव में नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? क्या क्या कमी है आपके गांव में? हमारे घर के रोड का कमी है और तो बाकी सब ठीक है, बाकी रोड की कमी है। गांव में तो रोड और बिजली का हुआ है, रोड और बिजली का काम हुआ है और शौचालय का काम हुआ है। कितने बनवा है शौचालय? गांव में जो मकान में हर मकान में बना हुआ है। हाँ, अभी बना ही शौचालय? हाँ, शौचालय तो ये बना है 6 महीने पहले। 6 महीने पहले। कैसे मिले थे सरकार? हाँ, मिले थे। आम यहाँ पे ये लोग आते हैं, यही दिहाड़ी मजदूरी यहाँ पे करते हैं। भैया फिर से चुनाव आ रहे हैं, नेताजी आने लग गए गाँव में अपने? नहीं सर, हमारे पास कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। 5 साल तक कोई आया था? पहले भी कोई नहीं था। कभी कभी जब चुनाव आता है, नजदीक आता है, 1-2 दिन पहले आते हैं। हाँ, फिर बस वही वोट दो बस वही बात। अच्छा, वोट देते हो? वोट तो सर देते हैं। इस बार किसको वोट दोगे? सर मेरे ख्याल से बीजेपी को सर वोट देंगे। हाँ, क्या कारण? कारण तो है, उसने थोड़ी योजना जैसे लाइट, जैसे बिजली का, जैसे कई विकास उसने अच्छे किए है। हाँ, जैसे टॉयलेट है, वो है, वो सब काम अच्छा किया है। और मेन मुद्दा जो है, जो बेरोजगारी। हाँ, बेरोजगारी कहीं पे हमारे वहाँ जैसे बहुत से आदिवासी आते हैं लेकिन उनको बेचारे यहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ दिहाड़ी मिलती नहीं। हाँ, तो वहीं कुछ ऐसा कुछ प्रोजेक्ट कुछ हो तो वहाँ यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कहाँ से आए आप? फलासिया से? हाँ। अच्छा, तो ये बताओ कि कुछ काम हुआ फलासिया में कि नहीं हुआ? जो सर छोटा मोटा काम हुआ है, बाकी हम भी यहाँ आए फलासिया से, यहाँ मजदूरी करने उदयपुर में आए। गांव में कोई मजदूरी नहीं है सर, ये हाल है हमारे फलासिया के गांव। तो अब चुनाव आ रहे हैं वापिस, तो वोट दोगे या क्या करोगे? नहीं, वोट तो हमारे को देना ही है, बाकी काम ढंग से नहीं हो रहा है सर। हाँ, तो मतलब अपने राजस्थान में सरकार बदली, नई सरकार आई, कांग्रेस की आई। हाँ। अब मोदी जी आएंगे कि दूसरी सरकार बनेगी? जो अभी गहलोत जी की सरकार आई है, अभी तक कुछ काम तो हुआ नहीं। जो हमारा के हिसाब से मोदी जी की सरकार आएगा तो काम होगा, ये है। हाँ, 5 साल में हुए? नहीं, पहले भी काम तो हुआ है, अभी और ज्यादा होगा। अभी और ज्यादा होगा। हाँ, ये लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में धनाधन काम आएगा। मोदी जी का काम तो आया, बाकी गहलोत जी का कोई काम नहीं है अभी तक। यहाँ पर चुनाव जीते हुए हैं, पुरानी कर्जा माफी किया जा रहा है, वो कर्जा भी माफी नहीं किया गया गहलोत जी ने। वो लोग हैं जो यहाँ पे दिहाड़ी करने के लिए उदयपुर में आते हैं और रोजमर्रा की अपनी जरूरत की चीजें मजदूरी करके जो पैसे कमाते हैं और उसको लेके फिर अपने घरों की तरफ जाते हैं। कहीं न कहीं इनका जो मूड है वो वर्तमान सरकार के पक्ष में है, लेकिन अभी और लोगों का मूड जानेंगे कि आखिर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता क्या सोचता है, आम चुनाव को लेके उसका मूड क्या है। हमारा सफर आगे भी जारी रहेगा।
हम जान रहे हैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मूड। और अभी मैं उस जगह आया हूं, मंडी, उदयपुर का सबसे पुराना इलाका जहां पे बड़ी संख्या में आदिवासी, एक बड़ा वोट बैंक है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का। आदिवासी समाज के लोग हो या शहर के लोग खरीदारी करने इसी मंडी में आते हैं। भले ही बड़े बड़े शॉपिंग मॉल यहाँ पे खुल गए हो उदयपुर में, बड़ी बड़े स्टोर यहाँ पे खुल गए हो, लेकिन मंडी में बदस्तूर लोगों के आने का क्रम जो है, लोगों की भीड़ है वो यहाँ पे आती है और अपने रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदते हैं। व्यापारियों का भी बड़ा वर्ग है, बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, लेकिन मंडी का व्यापारी जहाँ पे बड़ी संख्या में आम लोग आते हैं, आम पब्लिक आती है, वो क्या सोचते हैं, व्यापारी उनका क्या मूड है। बड़े बड़े जो बदलाव इस 5 साल के दौरान हुए, जीएसटी लगाई गई, नोटबंदी हुई, भाई साहब बड़े शोरूम की बात हम कर लेते हैं, उनको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है बड़े व्यापारी, लेकिन मंडी का व्यापारी जहाँ पे कि एक आम मतदाता आता है, एक आम व्यक्ति आके और खरीदता है। आपको क्या लगता है क्या मूड है व्यापारियों का, जो कि एक बड़ा तबका है व्यापारियों का, छोटे व्यापारी, उनका क्या मूड है? हमारे सभी जो छोटे व्यापारी हैं, वो जो नोटबंदी, जो ये मोदी सरकार आई है, उस मोदी की सरकार के काफी प्रसन्नता है और उसको मोदी सरकार को पसंद करते हैं। क्यों? 2014 के पहले जनता को इतनी और व्यापारियों को इतनी मार थी। 180 रुपए किलो, 200 रुपए किलो जो दालें ऊपर क्रॉस हो गई थी, शक्कर 50 रुपए क्रॉस हो गई थी और चावल 100 से ऊपर सभी क्रॉस हो गए थे। इससे काफी व्यापार घट गया और आम नागरिक के ऊपर, जेब के ऊपर काफी बोझ गिर गया था वो। और जो आज मोदी सरकार में दालें 60 रुपए किलो से कोई ऊपर दाल नहीं है, चने की दाल 50 रुपए किलो, शक्कर नीचे से नीचे 30 रुपए किलो बिक गई है। जो दरें सस्ती हुई है उसका असर व्यापारियों पे पड़ा। आपको क्या लगता है क्या मूड है? लोग यहाँ पे आते हैं, आदिवासी लोग, उनका क्या मूड है, वो क्या कहते हैं, किस तरह? वो कहते हैं सस्ता ही हुआ है, मोदी सरकार में सस्ता ही हुई है, नोटबंदी भले हुई लेकिन सस्ता ही हुई है, बहुत सस्ता हुई। जो दाल 200 थी वो 60 रुपए मिल रही है, एकदम नीचे आ गई, 3% हो गया एकदम। तो क्या मतलब खुश है व्यापारी? हाँ, व्यापारी तो ठीक है, थोड़ा बिजनेस डाउन है लेकिन फिर भी अच्छा है। दुनिया भर के कस्टमर आते हैं, मैं उनसे सबसे फीडबैक लेता ही रहता हूँ और मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि मोदी सरकार से खुश है कि नहीं है। वो सब जने एक ही जवाब आता है कि हम मोदी से एवरी टाइम खुश हैं, मोदी हमारे जितना भी हमारे लिए काम किया है, मोदी ने भला ही किया है हमारा, और मोदी सरकार ओनली गरीबों की सरकार है। यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं वो खुश है। जो छोटे वर्ग के व्यापारी है उनसे हमने बात की, वो कहीं न कहीं तमाम जो परिवर्तन यहाँ पे हुए हैं वो सरकार से खुश है, उनका व्यापार भी बढ़ा है। कुछ लोग यहाँ पे बात करना है। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? उड़ावली चुनाव आ रहे हैं फिर से, आप मंडी में खरीदी करने आए हैं, अच्छी चीज ही खरीदोगे, क्वालिटी देख के खरीदोगे। चुनाव को लेके क्या मूड है, क्या कहते हैं? चुनाव के लिए क्या मूड है? क्या मतलब ये जो सरकार काम हुआ है सरकार का, वो अच्छा हुआ है, गांवों में विकास जो हुआ है वो हुआ है, खुश है क्या मोदी सरकार से? हम तो मोदी सरकार से खुश है सर, मोदी सरकार को वोट देंगे हम तो। क्या कारण? हमारे यहाँ तो बहुत सारे भामाशा से टंकी सब मिली है घर वालों को, और मकान आए हैं, आवास आए हैं, बहुत सारे सब अच्छा ही काम हो रहा है सब। हाँ, बैंकों में खाता खुल गए हैं, पहले किसी के पास खाता भी नहीं था हमारे। और जहाँ कहीं काम करते हैं नरेगा में तो वो भी बैंक में पैसे आ जाते हैं। पहले तो कोई इधर उधर हो जाता था पैसा, अभी कहीं नहीं जाता है। आवास का पैसे भी खाते में ही आ रहे हैं। खाते में ही आ रहे हैं। हाँ जी। तो पहले जैसे पैसे खाते में नहीं आते थे तो उससे कुछ फर्क पड़ता था क्या कि, और अब पूरा पैसा मिल रहा है, पहले पूरा नहीं मिलता? पहले पूरा पैसा नहीं मिलता था। पूरा पैसे क्या कोई जो भी होता है, जो आते पैसे कर लेता था, जो भी पकड़ा था तो सही था। तमाम वो लोग हैं जो आदिवासी क्षेत्र से आए हैं, खरीदी करने आए हैं। व्यापारियों से भी हमने जाना कि आखिर उनका मूड क्या है, क्या सोचते हैं आम चुनाव को लेके। अभी हमारा सफर उदयपुर लोकसभा क्षेत्र में आगे भी जारी रहेगा। कुछ और लोगों से बात करेंगे कि आम चुनाव को लेकर उनका मूड क्या है और क्या वो सोचते हैं। हम बात कर रहे हैं मरुधरा के मूड की। आम चुनाव को लेकर क्या है उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड। बहुत सारे लोगों से हमने बात की है और अभी मैं आया हूं विद्या भवन पॉलिटेक्निक कॉलेज में, और यहाँ के
युवाओं के बीच में हूं कि आखिर जो युवा वर्ग है जो कि सरकार को चुनने में अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगा, वो क्या सोचता है। आम ये चुनाव होने वाले हैं उसके बारे में कितना खुश है युवा वोटर सरकार के इस कार्यकाल को लेके, और आगे किस तरह से आप जब वोट देने जाओगे तो सोचेंगे। पहला कि कितना खुश है जो वादे युवाओं के साथ किए गए थे या युवाओं को जो सपने दिखाए गए थे, कितना खरा सरकार उतरी है। बहुत अच्छा किया है सरकार ने। हमको बीजेपी या कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, हमको अपने देश से लेना देना है। मोदी जैसे इंसान अगर कांग्रेस में है तो हम उनका समर्थन करेंगे, बस यही कहना चाहता हूँ। इन 5 सालों में जो काम हुआ है पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ, वो इन 65 सालों में पहले नहीं हुआ था। क्योंकि जो सर्जिकल स्ट्राइक है, अभी जो हाल ही में जो पुलवामा हमला हुआ उसका जवाब दे, वो पहले नहीं हुए थे कभी। तो इन 5 सालों में जो काम हुआ है वो अगर दूसरों के अनुपात देखे 65 साल में, भले वाजपेयी जी के भी काल में देखे तो सबसे ज्यादा अभी क्या इन चीजों को भी प्रभावित करेगा। क्योंकि देश के ऊपर जो ये आत्मघाती हमला हुआ है उसका वापिस बदला लेना जरूरी भी है। और जो अभी मोदी सरकार मतदान में भी अभी इलेक्शन के मद्देनजर रखते हुए इनको फायदा भी होगा। ऐसा सरकार ऐसी है कि वो डेवलपमेंट कर रही है, और हमें लग रहा है कि जैसे इस सरकार के आने के बाद डिजिटल इंडिया पे मतलब आतंकवाद की भी कमी हुई है, मतलब उन्होंने जवाब दिया है आगे से, तो मतलब ऐसा कर सकते हैं। आप अभी मोदी सरकार के आने के बाद डिमोनेटाइजेशन का भी बहुत अच्छा रहा है कि जिससे कि सारा जो काला धन था वो निकल के आया है। लोग मतलब पहले सारे मतलब रख सकते थे काला धन वगैरह अंदर, वो सब निकल के आया उसका। उदयपुर का युवा जिसका मूड है आम चुनाव को लेकर, अगर डेवलपमेंट भी उनका चुनावी मुद्दा बनता है तो देश की जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला जो होता है, तमाम एयर स्ट्राइक की बात की हो या सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, वो भी इशू जो है वो युवा वोटर्स को यहाँ पे प्रभावित करते हुए दिख रहे हैं। तो ये है उदयपुर के युवाओं का मूड कि वो क्या सोचते हैं आम चुनाव को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर, और क्या है उनका मूड। और भी हम जानेंगे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड क्या है, और टटोलेंगे आज लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं का मूड। हमारा लक्ष्य 25 लोकसभा है, एक कम नहीं, और ये हमारा ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम राजस्थान का मूड क्या है। और अभी हम हैं देश की आधी आबादी मतलब महिलाओं के बीच में। पिछले 5 साल में मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, महिलाएं क्या सोचती है उस कार्यकाल को लेके, और अब जब आम चुनाव फिर से देश में आ गए हैं तो किन मुद्दों को लेके महिलाएं वोट करने जाएगी। तो देश की आधी आबादी से ही हम बात करेंगे। तो क्या इश्यूज जो है आप कहेंगे कि सरकार ने जो काम किया है, क्या आम महिला उससे खुश है या नहीं? सबसे पहले तो आप यहाँ आए, उसमें मैं आपका स्वागत करती हूँ। महिलाओं के मध्य में मैं खड़ी हूँ अभी, और महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किए हैं वो मुझे लगता है सिर्फ एक शुरुआत है। जैसे सब जगह टॉयलेट्स बनवाना, ग्रामीण महिलाओं को इस बारे में पूरा एजुकेशन देना, ये बहुत ही अच्छी पहल किया उन्होंने, पर कार्य काफी बाकी है। अभी ऐसा नहीं कि पूरा कार्य खत्म हो गए हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा है हमारे अभी ये है कि जो लेबर रूम में लेडीज को प्रॉब्लम आती है डिलीवरी के टाइम, उसमें बहुत कार्य करने हैं। हॉस्पिटल्स में प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ वगैरह सबको डिप्यूट करना है। हर चीज समय लेता है, ठीक है। 5 साल निकल गए, थोड़ा टाइम और निकलेगा, हो सकता है कि काफी चीजें ट्रैक पे आ जाएंगी। और एजुकेशन, सिक्योरिटी, लेडीज की सिक्योरिटी,
रात को कहीं जाएं करें, तो जो भी बदमाशी करे, जो करे, उसको ऐसा दंड देना चाहिए कि दूसरे सोचें कि हमें ये काम करना है या नहीं करना है। हालात तो सुधरे हैं, काफी सुधरे हैं। पहले तो महिलाओं को इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं मिलती थी। आजकल इलेक्शन में भी महिलाएं बराबर खड़ी होती है, हर तरह का अधिकार मांगती है, उनको सब तरह के अधिकार मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि महिलाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है। काम मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है, पर बहुत कुछ करना भी बाकी है। आप हर महीने देखिए गैस सिलेंडर के दाम आज कुछ है तो अगले महीने कुछ और है, पेट्रोल के दाम आज कुछ है। इतना फ्लक्चुएशन मैंने सालों में नहीं देखा जो अभी मोदी सरकार में मैंने देखा है। प्रतिनिधित्व महिला का जो है वो देखो 33% जो कर रखा है, हम चाहते हैं कि 50% हो, क्योंकि एक महिला ही ऐसी है जो माँ, पत्नी, बच्चों का सबका रोल वो ही निभाती है। तो इतने परिवार पूरा बांध के चलती है, एक साथ लेके चलती है, तो कम से कम 50% तो उनको रिजर्वेशन देना ही चाहिए। 50% होगी तो आज देश भी सुधरेगा। जैसे वो घर चला रही है तो देश भी चलाएगी और आगे से आगे उसकी सोच डेवलप होगी। मुझे नहीं लगता कि पर्टिकुलर किसी इशू को लेकर के महिलाएं किसी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट होंगी। एंड वी आर क्वाइट सेटिस्फाइड विद मोदी सरकार। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ, उन्हें आगे 5 साल और देने चाहिए और अच्छा करने के लिए। आप क्या कहेंगे, क्या इश्यूज जो है वो इलेक्शन में इस बार रहने वाले हैं, जो महिलाओं को कहें या कॉमन वोटर्स जो है उसको? अभी देश के लिए देखो, हमको तो सर्व तरफ से मोदी जी ही सही लगते हैं। ये चीज जो है कि हर बात का टाइम वेस्ट, हर इश्यू में टाइम वेस्ट होता है। आप ठीक है, प्रक्रिया है, लंबी चलेगी, आप तुरंत हर चीज को नहीं पकड़ सकते, लेकिन जब आपने पॉइंट आउट कर लिया है तो आप उसमें बैक में क्यों पीछे जाते हैं, क्यों उसमें टालमटोल की जाती है, क्यों उसमें फास्ट एक्शन नहीं लिए जाते हैं। और वो हर टॉपिक है, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे लड़की का रेप का हो, चाहे उसकी फैमिली के साथ, उसका इन लॉज और हस्बैंड के साथ का कोई प्रॉब्लम हो, जिस तरह का सोशल हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, जिस तरह का कभी हो, उसके अंदर किसी भी तरह का एक्शन प्रॉपरली नहीं लिया जाता है, डिसीजन फास्ट नहीं है। ये है देश की आधी आबादी महिलाएं, जिनकी सोच आम चुनाव को लेकर उनका क्या मूड है, और तमाम उन इश्यूओं पे उन्होंने अपनी राय को रखा है जो इस बार चुनाव में कहीं महत्वपूर्ण होने वाली है और महिला वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काम करेगी। हमारा सफर आगे और जारी रहेगा और जानेंगे उदयपुर लोकसभा क्षेत्र का मतदाता क्या सोचता है और उसका मूड क्या है। हम जान रहे हैं आम चुनाव को लेकर मरुधरा का मूड क्या है। और अभी मैं आया हूं अग्रवाल परिवार के किचन में। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं। नई सरकार जो 2014 में बनी थी उसने अपना कार्यकाल पूरा किया है। एक गृहिणी, घर में किचन चलाने वाली, घर को किचन चलाने वाली महिला कितनी खुश है? अभी जी कितना खुश है ये जो सरकार जब आपने 2014 में चुनी थी, 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है, कितना खुश है, कितनी अपेक्षाओं पे ये खरा उतर पाई है? देखिए, सरकार से तो हमें कोई परेशानी नहीं है, पर जो सरकार नियम बनाती है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ये हमें देखने वाली बात है। क्योंकि सरकार तो हमारा भला ही चाहती है, पर जो उस लेवल के लोग हैं उस चीज को होने नहीं देते, उनके ऊपर थोड़ा अंकुश रखने के लिए ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जो उनका ध्यान रख सके। अंदाजी जी, लंबा अनुभव है, कई चुनाव आपने देखे हैं, महिलाओं को लेके किस तरह के इश्यूज थे और क्या फर्क आया है पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में? और धीरे धीरे करके हमेशा चुनाव के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात होती जा रही है। धीरे धीरे वो अपने मुद्दे से हटते जा रहे हैं, खाली ये दिखाने की कोशिश करते कि ये पार्टी खराब है, वो कहता कि वो पार्टी खराब है। और जो महंगाई है वो तो ये सोच लीजिए कि हमने 5 रुपए किलो का घी देखा है, उससे अब जो 700 रुपए किलो में घी मिल रहा है वो भी उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। तो गवर्नमेंट को दोष देते हैं, पर उसके साथ साथ अपना हमारे यहाँ की हिंदुस्तान की जो जनता है वो भी सही नहीं है। अगर सच पूछा जाए तो वो भी सही नहीं है, और उसी का देखते हुए गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि हम अपने वोट की तैयारी करें। आप देखिए, आरक्षण का जहाँ तक सवाल है तो आरक्षण हर साल बढ़ता जाता है, और आरक्षण बढ़ने से क्या हो रहा है मुझे बताइए आप। जो पढ़ाई करने वाले बच्चे अपन किसी एजुकेशन में किसी बच्चे को भेजते हैं तो ये सोच के भेजते हैं कि अच्छे से अच्छे नंबर लाए, अच्छे से अच्छे नंबर के लिए मेहनत करें, और मेहनत करके अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल में जाए तो ट्रीटमेंट अच्छा करे, इंजीनियरिंग में जाए तो वहाँ का काम अच्छा करे, IAS ऑफिसर बने तो वहाँ काम करे। पर अगर 40% वाला लड़का आएगा और 90% वाला लड़का बैठा रहेगा तो कैसे देश का उद्धार? देश का उद्धार करने के लिए
हमारे लिए जरूरी है कि ये आरक्षण मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहती हूँ कि बिल्कुल खत्म होना चाहिए। गवर्नमेंट को सबसे पहले अगर अब की बार जो गवर्नमेंट चुनाव करे कुर्सी पर आए तो वो सबसे पहले वो ये नहीं सोचे मुझे वोट मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, उसको ये सोचना है कि मुझे क्या सही करना है, उसको सही करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो 5 साल का समय निकला है उससे कितना खुश हैं आपकी? अच्छा निकला है? और आने वाले समय में क्या इशू जो है आपको लगता है कि नहीं, वैसे मोदी जी से मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, बल्कि मैं सोचती हूँ कि दूसरी पार्टी की तुलना में मोदी जी ही आने चाहिए। मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ। 2014 के इलेक्शन हुए थे, जो इशू युवाओं को लेके था, उससे कितना आपको लगता है कि उस पर काम हुआ और आगे क्या? मुझे लगता है कि जैसे मैं MBA स्टूडेंट हूँ अभी, तो मेरे पास काफी प्लेसमेंट के लिए ऑफर्स भी आ रहे हैं, बाहर शहरों से आ रहे हैं। मैं उदयपुर में रहने वाली लड़की, तो मेरे पास ये इशू है अभी कि मैं वुमेन सेफ्टी को लेके बहुत ही अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि इंडिया में वुमेन सेफ्टी अभी इतनी अच्छी है कि नहीं। ऑल्दो मैं भले ही चली जाऊंगी बाहर, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वहां जाके कैसे हालत में होंगी, क्या करूंगी। और जैसे छोटे शहर की लड़कियों जिनके पास बाहर के ऑफर्स होते हैं, जिनकी काफी क्षमताएं होती हैं, वो बाहर कुछ अच्छा कर सकती हैं, बट वो अपनी इच्छाओं को दबा देती हैं अभी इस शहर मतलब इंडिया में ऐसा होता है, जबकि बाहर वाले देशों में ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो विमेन के लिए एज अ यूथ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो बाहर कैसे कदम रखें, अपने शहर से बाहर अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब करें सबसे पहले। सेकेंड ऑफ ऑल कि जो एजुकेशन रिफॉर्म्स हैं वो हो सकता है अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हों, सब हो रहे हों, बट जो शिकायत ये है यूथ से वो ये है कि वो एम्प्लॉयबल नहीं हो रहा है। मतलब बहुत तादाद में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स सब बन रहे हैं, बट पता नहीं उनकी डिग्री किस काम की है कि वो इतने अच्छे नहीं हो पा रहे हैं। कि जब तक ये दो चीजें हैं अपने इंडिया में, तब तक कोई भी रिफॉर्म किसी भी लेवल पे होगा वो नहीं, बिल्कुल कभी नहीं सक्सेसफुल हो सकता। ये हैं उदयपुर के लोकसभा क्षेत्र के लोगों का मूड। हमने हर वर्ग से बात की, हर तबके के लोगों तक पहुंचने की कोशिश की और जाना कि आम चुनाव को लेकर उदयपुर का मतदाता क्या सोचता है, इस क्षेत्र का मतदाता क्या सोचता है। हमारे अगले एपिसोड में हम और किसी दूसरे लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और जानेंगे कि वहां के लोगों का मूड क्या है और आम चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं।